हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली CUET 2025 का एक ऑफिशियल नोटिस आया है। ये वीडियो हर एक बच्चा जरूर देखना, स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स। हम लोगों को एक रेवोल्यूशन लेके आना है, एक चेंज लेके आना है। कॉमर्स के जितने भी बच्चे हैं ना, उन सब तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, क्योंकि ये उन सबकी भलाई के लिए है। मैं आपको बताता हूं, ड्राफ्ट प्रपोजल किया गया है, यानी कि CUET UG और CUET PG 2025 के लिए एक कमेटी ने, पूरा का पूरा एक्सपर्ट कमेटी ने डिसाइड किया है कि जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो साल में एक बार होगा। ध्यान समझना, एग्जाम इज टू बी कंडक्टेड वंस इन अ ईयर। वो सारा का सारा ऑनलाइन होगा, यानी कि आपका पेपर ऑनलाइन। ये फीडबैक आपको देना है, मैं आपको फीडबैक का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये नोटिस का लिंक भी होगा। आप सारे कॉमर्स के बच्चों को एक फीडबैक जरूर 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 देना है, अगर आप चाहते हो आपका CUET बेहतर हो तो एक एक बच्चे को जरूर बोलना। अपने घर में जितने भी लोग हैं सबके फोन से जरूर आप जो है सजेशन दे देना, अपना फीडबैक दे देना कि ये चीज कर दो। डेफिनेटली अगर 10-20 हजार बच्चे भी हमारे ये नोटिस, ये फीडबैक में डालेंगे ना, तो ये उन तक किसी न किसी एक बच्चे का जरूर पहुंचेगा और डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको मिलेगा 2025 के पेपर में। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, एक एक बच्चा जरूर इसको क्लास फीडबैक फॉर्म करना। फिल जो मैं बताता हूं क्लास, ये रहा आपका प्रपोज मेथड, किस तरीके से क्या मेथड होने वाला है CUET का। आप क्लास पूरा का पूरा ये बता दूंगा मैं आपको कैसे फिल करना है। बहुत आसान है, जैसे लिखना हो लिख के फिल कर देना। सबसे पहले नोटिस पढ़ते हैं। पेपर आपका ऑनलाइन होगा। दूसरी बात, आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट के अंदर पेपर दे सकते हो, जैसे हमने कल कहा था। 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई लिमिट, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। 1 घंटे का पर सब्जेक्ट का पेपर होगा। अब जो पहले 50 में से 40 क्वेश्चन आते थे, हम 10 क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते थे, वो इन्होंने कर दिया गड़बड़ की सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी देखना, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE ICSE, हर एक बच्चे तक प्लीज ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, हर एक बच्चे तक, ताकि वो फीडबैक भरे। और कॉमर्स के बच्चों का स्पेशली मैं आप लोगों को क्लास रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप लोगों का फायदा हो। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, सारे क्वेश्चन करने। और NCERT का सिलेबस है, अ स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस। जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 13 लैंग्वेज, ये सारे के सारे लैंग्वेजेस हैं। और उसके बाद जो जनरल टेस्ट का नाम इन्होंने बोल दिया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट EP, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स आर डिसकंटिन्यू। तो ये सब्जेक्ट हट गए हैं, तो अगर आप ये से बहुत कम बच्चे लेते ही हैं। 23 सब्जेक्ट जो है डोमेन का, वो उसमें अकाउंट भी है, मैथ्स भी है, अप्लाइड मैथ भी है, बिजनेस भी है, और क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपका हमारा अकाउंट ECO-BST तो है इसके अंदर, EVS भी है, और साथ में क्लास आपका जो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन भी है। तो अपने को चिंता करने की कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। ऑल एडमिशन विल बी मेड यूजिंग CUET स्कोर्स, तो CUET के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा। ये ड्राफ्ट है, ये प्रपोजल है, और 99% चांसेस यही है कि ये प्रपोजल लागू कर दिया जाएगा। लेकिन स्टेक होल्डर से, हर एक बच्चे से ये पूछा जा रहा है कि आपका इसमें क्या सलाह है, आप क्या सलाह देते हो। देखो, इनकी सारी बातें मंजूर हैं, तो आप यहाँ पे अपना मेल आईडी, यहाँ पे अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, और क्लास जो भी आप स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट हो आप UG के, तो आप लिख देना स्टूडेंट अपेयरिंग UG, ये जरूर डालना स्टूडेंट अपेयरिंग UG, ठीक है। उसके बाद कोई पेरेंट है तो यहाँ पे क्लास पेरेंट भी डाल सकता है, स्कूल टीचर, या कोई भी, जो भी कोई हो, अपने घर वालों से भी करवाना इस चीज को जरूर करो ना, आप सबके भले के लिए। आप स्टेप नहीं उठाओगे तो अगले साल रोगे, फिर आप ही का नुकसान होगा। अब शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद यहाँ पे गिव योर फीडबैक ऑन द प्रपोज्ड मैथोडोलॉजी। अब इस मेथड, जो इन्होंने मेथड सिलेक्ट किया है, इस पे आपको क्या कहना है ये, और योर फीडबैक, ये तो PG का भरना नहीं, UG भर के और कोई अदर सजेशन देके सबमिट कर देना, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे गिव योर फीडबैक ऑन प्रपोज मेथड ऑफ CUET 2025, तो आप इसमें जरूर लिखना कि हमारे कॉमर्स में स्टेट बोर्ड में कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, और जो स्टेट बोर्ड है उसमें कुछ और सब्जेक्ट हैं, CBSE में कुछ और सब्जेक्ट हैं, जैसे किसी में माइक्रो पढ़ाई जा रही है, किसी में इंडियन पढ़ाई जा रही है। अकाउंट्स में कंप्यूटर अकाउंटिंग किसी स्कूल में पढ़ाई जा रही है, और 99% स्कूलों में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है। तो इस केस में आपने सारे क्वेश्चंस को जो है कंपलसरी कर दिया है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, हमको एक एक किताब एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, और जो साल भर की पढ़ाई नहीं होती वो 40 दिन में कैसे होगी। तो कुछ इस तरीके से मेथड किया जाए, कुछ इस ऐसा मेथड लाया जाए ताकि क्वेश्चंस कॉमन हो हर एक बच्चे के, और अलग से कोई किताब ना पढ़नी पड़े। आप मेरी बात समझ रहे हो ना।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है वो हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहली दूसरी बुक सबके लिए कंपलसरी है। अब तीसरी बुक में क्या है क्लास, ऑप्शन है। अब हमने तो पढ़ रखी है, हमने तो पढ़ रखा है मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। अब वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्वेश्चंस आ गए तो कैसे करेंगे, पहले ये ऑप्शन में होते थे तो हम 3-4 क्वेश्चन छोड़ के तैयारी करते थे, 50 में से 40 करने होते तो हम 40 आराम से करते, 3-4 क्वेश्चन छोड़ देते थे। तो अब क्या वो कंसिडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे वो बात की बात है। हर एक बच्चा ये जरूर करना कि अलग अलग स्टेट बोर्ड में अलग अलग क्वेश्चंस हो, अलग अलग बुक चलती हैं, उस चीज का सॉल्यूशन निकालो या सीधा सीधा सीबीएसई फोकस करो, या जो भी आपका सजेशन है वो इसमें आपको जरूर 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 भर के सबमिट करना है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड मैसेज दे देता, डिस्क्रिप्शन में आप कॉपी करके डाल देते, लेकिन उससे हुआ क्या, अगर एक जैसा मैसेज जाएगा तो लगेगा कि कोई जानबूझ के करवा रहा है ये, और ये स्पैम है एक तरीके से, और ये रियल मैसेज नहीं है। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से जरूर डालना कि, और ये भी डालना कि एनसीईआरटी से बाहर बोल देते हैं सिलेबस से, उससे बाहर आ जाता है तो उससे बाहर कुछ ना है। पॉइंट बना के पॉइंट 1, पॉइंट 2, सजेशन नंबर पॉइंट 3, पॉइंट 2 में लिखना कि सिलेबस से बाहर नहीं आना चाहिए, जो सिलेबस देते हो उसको डिटेल सिलेबस दो हमें, ताकि हम वो करके जाएं। पिछली बार माइक्रो का दे दिया था, एक चैप्टर था ही नहीं सिलेबस में और वो डाल दिया। और तीसरी चीज जो आप इसमें डालोगे कि यार सिस्टम पे प्रॉपर मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, मिसमैनेजमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। सेंटर जो है वो टाइम से आना चाहिए, सेंटर चेंज नहीं होना चाहिए। जो ड्रॉपर्स है ना, उनको पता है लास्ट डे पे सेंटर चेंज कर देते हैं, और समय से पहले एडमिट कार्ड रिलीज करें। तो ये सारी बातें लिखोगे ना जब सारे के सारे बच्चे, 10 मिनट लगेगा जरूर, पर ये आपके लिए है, पेपर आपको देना है, एडमिशन आपको लेना है, इट्स अप टू यू। तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये प्लीज अपना फीडबैक, जिन जिन ड्रॉपर्स के बच्चे हैं जो कमियां निकाली हैं, है ना, वो क्लास जरूर फिल करना। और प्लीज किसी का मैसेज कॉपी पेस्ट मत करना, नहीं तो वो स्पैम जैसा लगेगा, किसी टीचर ने करवा दिया, किसी बच्चे ने करवा दिया, उसको सीरियसली लेंगे नहीं। तो अपने हिसाब से जैसे टूटी फूटी इंग्लिश लिखो या हिंदी में लिखो, जैसे लिखना हो लिख के आप सबमिट कर दें। हिंदी में लिखो तो भी चलेगा, उन तक हमारी भावना पहुंचनी चाहिए बस, ठीक है। तो आई होप आप इसको जरूर फिल करोगे। इस वीडियो को प्लीज, मैं हर वीडियो में इतनी बार नहीं कहता लेकिन इस पे कह रहा हूँ, एक एक बच्चे तक वीडियो शेयर करो, और नहीं तो लिंक शेयर करो, बोलो भाई इसको जरूर फिल कर देना। इस फीडबैक में आप जो जो प्रॉब्लम्स है ना एनटीए की, वो लिख दो, ताकि 25 में वो प्रॉब्लम्स ना हो। और बेसिकली जो हमारा सिलेबस है वो सारा का सारा क्लास, वो सारा कवरेज जो जो हमने पढ़ रखा है, आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि जो हमने 12th में पढ़ा हुआ है ना वही आना चाहिए, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। बस आप ये लिख सकते हो, क्योंकि यार नई बुक उठा के पूरा का पूरा पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अब सोचो जिसने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, वो पूरी की पूरी माइक्रो पढ़ेगा, बड़ा मुश्किल है। जिसने इंडियन तो है ही नहीं किसी किसी के सिलेबस में, स्टेट बोर्ड में, है ना, इंडियन इकोनॉमिक है ही नहीं, अब वो इंडियन इकोनॉमिक कहाँ से पूरा का पूरा पढ़ेंगे, तो प्रॉब्लम है। तो एक कॉमन सिलेबस हो और सारे बच्चे का कॉमन सिलेबस हो, भले ही जो जो अलग है वो हटा दो, भले ही बुक 1 बुक 2 से दो, बुक 3 से दो ही मत। अकाउंट्स में बुक 1 बुक 2 से दो, बुक 3 से दो ही मत, कोई कंफ्यूजन नहीं, बुक 1 बुक 2 सब पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख के सबमिट करना। आई होप आप जरूर इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके मुझे बताओगे सबमिट करना है कि नहीं। कमेंट में एक दूसरे से हेल्प ले लो, और एक एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दो कि भाई ये सबमिट कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।